हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम राणा सिंह है। उम्र मेरी 24 साल है। मैं एक जवान और हैंडसम लड़का हूँ। रंग मेरा सांवला है और शरीर फौलादी। मैं जयपुर में रहता हूँ और हर साल गर्मियों में अपने पापा के गाँव जाता हूँ। मेरा गांव बाड़मेर में है, जहां पर मेरी चचेरी बहन अवनी रहती है। अवनी मेरे पापा के खास दोस्त प्रदीप चाचा की बेटी है। अवनी देखने में बहुत ही हसीन है। उसकी खूबसूरती देखकर गांव के सारे लड़के उस पर मरते हैं। रंग उसका संगमरमर की तरह सफेद है और पतली कमर से लहराते लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। अवनी को मैंने 3 सालों से नहीं देखा है। वो शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन इस बार मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी मुलाकात अवनी से हो गई। वो मुझसे छोटी है। उसकी उम्र 21 साल है। 3 सालों के बाद जब मैंने अवनी को देखा तो उसकी जवानी देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। वो बना की खूबसूरत लग रही थी। मैं उसे चोरी छुपे देखने लगा। वो मेरी नजरें देखकर मुस्कुराती थी और मुझे लगता था कि वो जानबूझकर मुझे तरपाती हैं। एक दिन सुबह से ही गांव में बिजली गुल थी और गर्मी से सब लोग परेशान थे। मैं और अपनी आंगन में ही बैठे थे। उसने लहंगा और कुर्ती पहन रखी थी। गर्मी की वजह से उसने अपने लहंगे को ऊपर जांघों तक सरका दिया। उसकी गोरी जांघें मेरे सामने थी और मैं उसे घूर रहा था। उसने मेरी नजर को पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए बोली, क्या देख रहे हो भैया? मैंने हिम्मत करके बोला, अवनी आज तो बहुत ही कमाल की लग रही है। और हाँ, तो मुझे ये भैया कहना बंद कर। वो शर्म से लाल हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, आज गर्मी बहुत ही ज्यादा है। चलो हम खेत में बने तालाब में नहाने चलते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने हामी भर दी और हम दोनों खेतों की ओर चल पड़े। खेतों में एक छोटा सा तालाब है जहाँ पर हम बचपन में नहाते थे। उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था और चारों ओर सन्नाटा था। वो लहंगा और कुर्ती में ही तालाब में कूद पड़ी। मैं बस उसे ही देखे जा रहा था। उसने मुझे भी बुलाया, भैया तुम भी आ जाओ, और मैं भी तालाब में कूद गया। वो पानी से खेल रही थी और मेरे ऊपर पानी उछाल रही थी। मैंने उसके कमर को पकड़ लिया और वो मेरे सीने से टकरा गई। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अवनी आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। उसने शर्माते हुए कहा, भैया ये गलत है। मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मैं तेरा भैया नहीं हूँ। तू मुझे मेरे नाम से पुकारा कर। इतना कहते ही मैंने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और हम दोनों अपने पहले चुंबन में खो गए। कुछ देर बाद हम दोनों तालाब के बाहर आ गए और किनारे में ही बैठ गए। उसके बाद हम दोनों अपने भीगे हुए कपड़े को सुखाने लगे और धीरे धीरे कब फिर से एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि हम दोनों को पता ही नहीं चला। भरी दोपहर में खुले आसमान के नीचे हम दोनों चाहत की एक अलग ही दुनिया में खो गए। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो मेरा साथ पाकर बहुत ही खुश है। मैंने हंसते हुए कहा, अवनी ये पल सिर्फ हम दोनों के हैं। उसकी मीठी आवाज हवा के साथ मिलकर संगीत की तरह गूंज रही थी। उसका साथ पाकर मैं भी सातवें आसमान पर था। वो मेरे कान में फुसफुसाते हुए बोले, राना तूने तो मुझे जन्नत का सुख दे दिया है। उसके बाद जब भी गर्मियों की छुट्टी में गांव जाता हूँ तो अवनी और मैं खेतों में जरूर जाते हैं और उसी तालाब के किनारे अपना खूबसूरत पल बिताते हैं। हमारा ये रिश्ता आज भी हमारे घर वालों से छुपी है। जब सही वक्त आएगा तब हम दोनों ही अपने घर वालों को बता देंगे। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।